तो गाइज यहाँ पे ना मैं हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दिस इज रेनू, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और ये संडे इवनिंग का ब्लॉग है। और आज पता है मॉल में एक सेकंड के लिए ऐसा हुआ कि मैं तो बिल्कुल भी डर गई थी। संजू आया तो वो भी डर गए थे कि क्या हुआ। और मैं बताती हूँ क्या हुआ था। यहाँ पे एक्चुअली आयु डायनासोर पे बैठा हुआ था और फिर जो है उसने बोला कि मम्मा इसको चलाना है। तो जो ये चलाते हैं ना, मैं उनसे बातें करने लगी और ये पीछे से सडनली जो टॉयज वाला मॉल के अंदर अलग से बना हुआ है ना, उसमें चला गया। और मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ कहाँ गया। आयु आयु मैं चिल्ला रही हूँ बट कोई आवाज़ नहीं आ रहा। फिर संजू आ गए थे, उन्होंने बोला कि कहाँ है आयु। मैंने बोला पता नहीं कहाँ चला गया। एवरीवन गुड आफ्टरनून। वेल, आज है 1 दिसंबर, है ना। दिसंबर आ गया यार। और पता है नवंबर तो बहुत अच्छा था। मतलब कैसे चला गया ना, पता ही नहीं चला। कुछ ना कुछ फंक्शंस थे नवंबर में। दिसंबर देखते कैसा रहता है। और ये इस साल का मतलब लास्ट मंथ है और आई होप सबका अच्छा रहे, है ना। तो चलो अभी मैं आयु को स्कूल से लेकर के आई हूँ और जा रही हूँ गर्मा गर्म पराठे बनाने, वो भी पनीर के। और चटनी तो मैंने बना करके ही रखे हैं। तो चलो पराठे बनाते हुए ना मैं आपको बताती हूँ कि फिर मॉल में हुआ क्या था। फिर हम दोनों गए और टॉयज वाले में जा कर के देखा तो आराम से मतलब टॉयज के साथ खेल रहा था। फिर मुझे तो इतना तेज गुस्सा आया ना कि मैंने उसे सच बताऊँ तो एक थप्पड़ लगा दिया था। कभी कभी बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या होता है ना कि वो तो मजाक मजाक में कहीं इधर उधर चले जाते हैं बट फिर जो हम लोग की हालत होती है ना, क्योंकि आजकल का टाइम ऐसा है कि मतलब थोड़ी देर भी कुछ होता है ना तो माइंड में बिल्कुल निगेटिव थिंकिंग आने लग जाते हैं। तो फिर उसको मैंने मना किया कि साथ में ही चलना है, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं भागना है बिना बताए। और जो उसमें एक दो अंकल लोग थे ना, वो देखने लग गए थे कि बट वो भी रोया नहीं क्योंकि पता था उसकी गलती थी। फिर हम लोगों ने जो ग्रोसरी का सामान लेना था लिया, फिर एक मेडिसिन लेना था तो रास्ते में ही रुक करके मेडिसिन वगैरह लेकर के फिर आ गए थे हम लोग घर। तो यहाँ पे मैं पनीर के पराठे बना रही हूँ। मॉर्निंग में भी मैंने बनाया था। और विंटर में ना पहले तो मैं खुद भी ठंडी ठंडी रोटियाँ खा लेती थी, पराठे खा लेती थी और आयु को भी खिला देती थी। बट अभी जो है ना गर्मी के टाइम में, बट अभी जो है बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता, बिल्कुल टेस्ट भी नहीं आता है अगर ठंडी रोटियाँ हो जाती हैं, पराठे हो जाते हैं तो देखो यहाँ मैं पराठे बना रही हूँ। और पनीर ना बहुत ज़्यादा ही मतलब फ़ील कर दिया था मैंने, तो थोड़ा इधर उधर से ब्रेक हो रहा था बट कोई बात नहीं। मुझे लगा था कि स्टॉप थोड़ा सा ज़्यादा इसमें फ़ील करूँ तो अच्छा लगेगा। और आयु को भी बहुत अच्छा लगा, वो बोला था कि मम्मा वेजी पराठे लग रहे हैं। तो बच्चा अगर खुश होके खा लेना तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। क्योंकि एक तो ये खाते बहुत सिलेक्टेड चीज़ें हैं और ऊपर से किसी चीज़ की तारीफ़ कर देना कि हाँ ये अच्छी लग रही थी खाने में, तब तो मज़ा ही आ जाता। फिर लगता है चलो कोई बात नहीं, कभी और खिला देंगे। तो स्कूल से आया ना तो मैंने बोला कि चलो तुम्हें पनीर के पराठे देती हूँ। तो बोला कि हाँ मामा फटाफट से दे दो। तो मैंने उसको सबसे पहले एक पनीर के पराठा और चटनी बना करके दे दिया था, फिर अपने ले लिया। उसके बाद मैं डायरेक्ट आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में मिल रही हूँ और यहाँ भी मैं आपको टी बनाते हुए ही दिखूँगी क्योंकि मेरे मोस्टली काम हो चुके थे और अब मैं अपने लिए टी बना रही हूँ। और टी पीने के साथ साथ मुझे और भी जो थोड़े बहुत काम करने हैं घर की क्लीनिंग का वो कर लूँगी। मतलब जो चीज़ें जहाँ पे अरेंज करनी है ना उसे अरेंज करूँगी। तो सबसे पहले आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मेरा बनाने का मन था। तो पहले पानी ले लिया था, अदरक डाल दिया था, चीनी चाय पत्ती डाल दिया था। उसके बाद जब ये बॉयल हो जाएगा ना तब मैं इसमें दूध डालूँगी। और कभी कभी क्या होता है ना, सबसे पहले दूध डाल दो, उसके बाद जो चीज़ें इसमें डालनी है जैसे अदरक और
चाय पत्ती एंड जो चीनी है ये सब। तो मॉर्निंग में एक टाइम तो मैं चीनी वाली चाय पीती हूँ। पता है मुझे मॉर्निंग का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि हाँ अब मैं मॉर्निंग में ना जो है चीनी वाली चाय पीऊँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई देख रहा है मुझे या फिर मैं पी नहीं सकती, बाद में जब बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो मैं पी लेती हूँ। बट हाँ थोड़ा बहुत अपने हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ें जो है खाने पीने चाहिए। अगर किसी चीज़ के लिए आपको मना हो जाए और आपको ऐसा हो कि बस एक टाइम करना है या मतलब समटाइम्स कभी कभी करना है, तो उस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा ही गुड वेट रहता मॉर्निंग। है। तो अभी सब मैंने लोग ऐसा गए देखा है अपने अपने जैसे काम पर और अब मैं बैठी हूँ आराम से। सबको मैंने खिला दिया, जिसको जो खाना था पीना था पैक करके देना था। अब बारी आती है अपनी। और अभी जो टाइम हो रहा है 9:15 का और मैं लेकर के आई हूँ अपने लिए गर्मा गर्म टी। तो अब मैं पीऊँगी थोड़ी देर और वीडियो शूट करूँगी, अपनी वीडियो की एडिटिंग करूँगी। और मैं सोच रही हूँ आज वॉक पे भी जाऊँ। और दिसंबर आ गया है ना, तो धूप मतलब अब थोड़े थोड़े जाने लगे, कम ही आ रहा है। आज तो धूप है ही नहीं अभी, अदरवाइज इस रूम में ना बहुत मस्त धूप आने लग जाता है अभी तक। तो चलिए पीते हैं गर्मा गर्म टी। एंड मैंने बिस्किट भी लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। वेज माई बिस्किट्स, अच्छा वहाँ रखती है वेट। तो ये है बिस्किट्स, आजकल मैं ये वाला खा रही हूँ, न्यूट्री चॉइस। ये बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं होता और अच्छा भी लगता है खाने में। हेल्थ कॉन्शियस है ना सीमा। गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग निकले हैं मॉर्निंग वॉक पे और मास्क लगा लिया है मैंने क्योंकि बहुत सफोकेशन सा हो रहा है बाहर में, बहुत ज़्यादा डस्ट है। एवरीवन, तो वॉक करके मैं आ गई थी 10-15 मिनट पहले ही और अभी मैंने 1-2 वीडियो शूट किए। अब जा रही हूँ घर के काम करने। धूप बहुत अच्छी लगती है ना, 12 o'clock तक धूप जो है ना पूरी तरह से बालकनी से गायब हो जाएगा। तो चलती हूँ, पहले मैं सारे रूम की क्लीनिंग करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी, फिर ब्रेकफास्ट करूँगी। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया, ओनली टी एंड बिस्किट्स। ये तो मेरा कंपलसरी है मॉर्निंग टाइम के लिए। और मॉर्निंग के काम को करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए, तो जो कि मुझे बिस्किट्स एंड टी से मिल जाता है। तो जब सारे लोग चले गए थे ना, मैं अपने लिए टी बना रही थी। उसके बाद थोड़ा बहुत जो चीज़ें रखना था मुझे रख दिया था मैंने। फिर जो है ना मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था वॉक करने के लिए, चाय पीते पीते ही। तो फिर मैं चली गई थी और मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वॉक से आने के बाद फिर जो है काम कर लूँगी। और जो मुझे थोड़े बहुत जो इम्पोर्टेंट काम थे मेरे, वो तो मैंने अर्ली मॉर्निंग ही कर लिया था और कल नाइट में भी कर लिया था। तो अभी मुझे ओनली क्लीनिंग का ही काम करना था। तो यहाँ पे आप हॉल की हालत देख सकते हैं, कहीं पे जैकेट फेंका हुआ है, कहीं पे मतलब तौलिया फेंका हुआ है, और जो ये स्लीपर्स होते हैं वो भी इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इन सबको, स्लीपर्स जो हैं उन सबको अरेंज कर रही हूँ। एंड आफ्टर देन जो है ना, ये जो सोफ़े का कवर है उसको मैं सोच रही हूँ आज उल्टा करके जो है फिर मैं यूज करूँगी, क्योंकि सेम कलर देख देख के ना मैं हो गई हूँ बोर। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा इसको उलट पलट कर देती हूँ, तो कलर जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम लोग कभी कभी शूज वगैरह पहनते हैं ना, उसको मैं शूज रैक में रख रही थी। और क्योंकि ये सारे मतलब जो घर में मैंने रखा हुआ है ना एक शूज स्टैंड, जो कि अंदर वाले जो स्लीपर्स होते हैं वो रखे होते हैं। और एक दो जो बाहर मैं पहनती हूँ ना वो भी मैं यहीं पे रख देती हूँ, क्योंकि बार बार शूज रैक को ओपन करना और की से पॉसिबल नहीं है। तो जो हम लोग घूमने के लिए यूज करते हैं ना, वही सारा इसमें रखा हुआ है। और पता है रखते रखते ना मेरे हैंड में लग गई थी चोट। खाना बनाते हुए ना जल गया था और इस पे अभी
मैं सूज रैक में सूज रखने के ना चोट लग गया यार सुबह सुबह। अच्छा, ठंड में चोट लगता है ना तो बहुत ज़्यादा ही पेन होता है, तो चलो कोई बात नहीं। अब जो है ना मैं फटाफट से अपने घर के क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। यहाँ पे देखो एक साइड में मैंने चेंज कर दिया ना तो थोड़ा सा कलर अलग लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और उसके बाद ये जो टेबल है उसको भी मैं क्लीन कर रही हूँ। और नीचे जो है कितना भी मैं कोशिश कर लूँ नोटबुक्स वगैरह को इधर उधर रखने का, बट जब भी इवनिंग का टाइम होता है यहीं पे आके रखा होता है, तो इस वजह से ना कुछ नोटबुक्स तो मैं यहीं रखती हूँ, छोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर आयु परेशान होता है कि कहाँ पे मेरा ये वाली बुक है, कहाँ पे मेरी नोटबुक है। फिर जब मैं भी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो फिर मुझे भी लगता है कि चलो नीचे ही रहता है तो बेटर रहता है, फटाफट से निकाल लेती हूँ। और फिर टेबल को क्लीन करने के बाद दूसरे साइड का भी मैंने क्लीन कर लिया था। फिर मैं आ गई थी इस रूम में, और इस रूम में हालत देख सकते हैं। अच्छा, ठंड में ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, पहनने में भी पहनाने में भी टाइम लगता है, एंड रूम को भी अरेंज करने में टाइम लगता है, क्योंकि इतने सारे ब्लैंकेट्स वगैरह हो जाते हैं, है ना। तो चलो, ये भी रूम इधर उधर बिखरा हुआ होता है। संजू नहाने के बाद ना क्रीम जो भी लगाते हैं हम, और ऑयल, हेयर ऑयल जो भी लगाते हैं, सारा ना इधर उधर बिखरा करके ही जाते हैं, तो उन लोगों के जाने के बाद अरेंज करना पड़ता है। और ये जो दोनों मतलब पिलोज़ है ना, जिसमें कि समर वाले पिलोज़ कवर लगे हैं वो मैं यूज करती हूँ, एंड ये दोनों जो है ना विंटर वाले, एक संजू यूज करते हैं एंड एक अपने बेटे के लिए दिया है मैंने। और उसको अभी कोल्ड कफ है ना, तो थोड़ा सा ऊंचा पिलो होता है ना तो सही रहता है, सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो इसलिए एक पिलो कवर मैं उसे दे देती हूँ। और ये जो दोनों ब्लैंकेट है यहाँ पे मैं बेड पे ही रख दूँगी। तो गाइज यहाँ पे ना मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड राइस। तो कल रात का बचा हुआ है राइस, तो मैं सोचूँ इसे वेस्ट क्यों करना, तो मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। और इसमें मैंने जो है शिमला मिर्च भी डाला है, मटर भी डाला है, एंड ऑब्वियस सी बात है टोमेटो एंड ऑनियन तो रहेंगे ही रहेंगे, और थोड़े बहुत जो गरम मसाले, हल्के फुल्के ड्राई मसाले, ये सब मैंने डाल दिए हैं। और अभी आयु को स्कूल लेने जाऊंगी, तब तक ये काम कर लेती हूँ, गर्मा गर्म उसके लिए फ्राइड राइस बना लेती हूँ। तो चलिए, तो ऑलमोस्ट फ्राइड राइस मेरा हो गया है रेडी, यू कैन सी। अब मैं जाती हूँ अपने बेटे को लेकर आती हूँ, फिर हम लोग जो है ना गर्मा गर्म इंजॉय करेंगे फ्राइड राइस की सकराई। यार वन हैंड से मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ना, इसलिए गैस को कर देती हूँ बंद और इसको कर देती हूँ कवर। चलते हैं, लेकर आते हैं।